हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ किशोर अंजुम और लेकर आई हूँ कथाकार श्रीमती रश्मि सिन्हा जी की लिखी एक कथा, एक विवाह ऐसा भी। तान्या आज बहुत खुश थी। उसके इंजीनियर बेटे को एक मल्टीनेशनल कंपनी में आकर्षक पैकेज पर जॉब जो मिल गई थी। माँ, तभी उसे शलभ की आवाज़ सुनाई दी। वो तेज़ी से आवाज़ की दिशा में बढ़ी और इसके पहले कि शलभ उसके पाँवों में झुके, उसने उसे हृदय से लगा लिया। हौले से उसका माथा चूमते हुए उसकी आंखें छलछला उठी। हमेशा ही प्रसन्न रहो, एक माँ के दिल से निकली हुई सच्चे आशीर्वाद की पंक्ति। माँ, मम्मी, दुलार दिखाते हुए शलभ बोला, आज आप गैस को हाथ भी नहीं लगाएंगे। पहले पीजिए अपने बेटे के हाथों की बनी हुई स्वादिष्ट कॉफ़ी और पौष्टिक सैंडविच, फिर आगे का कार्यक्रम तय करते हैं। एक शेफ के अंदाज से झुकते हुए शलभ बोला, सहमत मैम? और दोनों ही हंस दिए। फिर उस दिन और अगले दिन भी सचमुच शलभ ने उसे रसोई में घुसने ही ना दिया। चाय नाश्ता करके दोनों माँ बेटे शहर के दर्शनीय स्थलों में घूमने निकल जाते और रात का खाना खाकर ही घर लौटते, प्रसन्न और संतुष्ट। और आज शलभ के जाने का दिन भी आ पहुंचा। आर यू श्योर? आप मेरे जाने के बाद रोएंगी नहीं? शलभ ने उसकी ओर देखते हुए आंख दबाते हुए पूछा। अरे जा, रोए तेरे दुश्मन, तान्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और जब तू इंजीनियरिंग करने गया था तब मैं क्या रोती रहती थी? महाविद्यालय की प्रिंसिपल हूँ, क्या समझाया तूने मुझे? तान्या ने कॉलर खड़े करने का झूठा अभिनय करते हुए मुस्कुराकर पूछा। आज शलभ जा चुका था। तान्या का मन कॉलेज जाने को बिल्कुल भी नहीं था, सो छुट्टी की अप्लाई करके चाय का कप हाथों में लेकर खिड़की पर अपनी पसंदीदा जगह पर जा बैठी। सामने खिला हुआ गुलमोहर था और गुलमोहर की तरह ही खूबसूरत यादें अपने और निशांत के प्रेम की, हदों को लांघते प्रेम की, सब चलचित्र की तरह उसकी आंखों के आगे से गुजर रहे थे। घर में सब उसकी विवाह की बातें करते, सुंदर थी तो रिश्ते भी आते ही जा रहे थे और वह इनकार कर कर के परेशान थी। यूं तो उसके घर वाले प्रगतिशील विचारों के थे, पर निशांत के पिछड़ी जाति का होने के कारण वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि इस विवाह को उसके घर वाले कभी स्वीकृति नहीं देंगे। उच्च कुलीन राजपूत असंभव ही था। और निशांत की सर्विस लगते ही दोनों ने ही पहले रजिस्टर्ड शादी का निर्णय लिया, बाद में अपने अपने घरों को बता देंगे। तभी तान्या को पता चला था वो माँ बनने वाली थी। समझ नहीं पा रही थी कि खुश हो या रोए। इसी ऊहापोह में निशांत को फ़ोन मिलाया। निशांत खुश था। अरे, तो उदास होकर क्यों खबर दे रही हो? हम लोग आज ही कोर्ट चलते हैं। तुम अपने साथ एक गवाह लेती आना, मैं भी एक लेकर आता हूँ। अभी थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। पर जो हुआ उसके लिए तान्या प्रस्तुत थी। फ़ोन अस्पताल से आया था, निशांत के एक्सीडेंट का। भागती हुई अस्पताल पहुंची थी तान्या। निशांत आईसीयू में था। देखते ही हाथ पकड़ लिया था और कुछ कहने का अस्फुट प्रयास किया। तभी निशांत के चाचा मैरिज रजिस्ट्रार के साथ आ गए। भीगी आंखों के साथ बताया कि निशांत की इच्छा पूरी करने को ही वो रजिस्ट्रार को लेकर अविलंब आ रहे हैं। अस्पताल में ही हुई थी वो करुण शादी। गवाही और माला पहनाकर सिंदूरदान। उठ नहीं सकता था तो सप्तपदी उसकी फ़ोटो के साथ। सभी की आंखें भीगी थीं और तस्वीर के साथ फेरे लेती तान्या भी रोती ही जा रही थी। वर्तमान में आ चुकी तान्या का पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। किस मुश्किल से उसने शलभ को पाला और आज एक और जीता जागता निशांत सामने था। जीव निशाकांत हो चुका हो और फैल गया हो एक अद्भुत प्रकाश। ये प्रकाश उसके विचारों का भी था, जो उसको कह रहा था,
कि वो शलभ की शादी जाति देखकर हरगिज़ नहीं करेगी। तो ये कहानी इतनी ही। अवश्य बताएं आपको कहानी कैसी लगी। यह है चैनल कथा कस्तूरी। मैं हूँ किश्वर अंजुम और अभी आप सुन रहे थे कथाकार श्रीमती रश्मि सिन्हा जी की लिखी एक कथा, एक विवाह ऐसा भी। फिर मिलते हैं किसी और रचना में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अलविदा।